भाई मैंने तेरे को क्लब्स में प्ले करते हुए देखा है, और नाउ व्हेन आई सी कि तू लोगों को सिखा रहा है, लोगों को मेंटोर कर रहा है, गाइड कर रहा है टू बिकम अ डीजे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तेरे से मेरे को ये जेन्युइनली जानना था कि हाउ डिड दिस जर्नी ऑफ स्टेम म्यूज़िक एकेडमी स्टार्टेड फॉर यू, और मतलब व्हाट इज़ स्टेम म्यूज़िक एकेडमी, थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा, थोड़ा एक ब्रीफ में बता दे भाई। स्टेम म्यूज़िक एकेडमी यार मैंने स्टार्ट करी थी जब मैं अपनी जॉब से रेजिडेंसी, मैंने बताया फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं उससे। रेजिडेंसी, अच्छा, जो तू वो डीजे वाला बता रहा था कि तू क्लब्स में एज अ डीजे प्ले करता था डेली। जो परमानेंट जॉब थी मेरी उससे मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था। और मेरा बहुत मेरे ना ये सारे विजन्स बहुत पहले आ गए थे मेरे को कि जब मैंने डीजेइंग स्टार्ट करी या कुछ भी, लाइक इवन इफ़ आई प्लान समथिंग कि मैंने हाँ ये चीज़ आगे कंटिन्यू करनी है, तो मैं इस चीज़ में ये विज़न देख रहा हूँ। तो मैंने वो विज़न पहले ही देख लिया था कि मैं एकेडमी वाला एक विज़न, लाइक फॉर अ सिक्योर बिजनेस काइंड ऑफ थिंग आई कैन थिंक ऑफ इट। फिर मैंने एकेडमी राइट आफ्टर क्विटिंग दैट जॉब मैंने वो एकेडमी स्टार्ट कर दी थी। अपने घर के किचन होता था पहले एक छोटा सा, उस किचन को मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया था। ऑन द ग्राउंड हसल वाला सीन है। बस कि वही है, स्पेस नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव अ वेरी बिग स्पेस। मेरे पास कोई बाहर रेंट वगैरह लेने का भी कोई ऐसा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। बट मैंने ये सोचा कि मैंने कहा 1-on-1 2-on-1 सेशंस दूंगा, आई थिंक दैट स्पेस इज़ इनफ। तो वहाँ पे फिर मैंने एक स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो कन्वर्ट करके वहाँ पे मैंने कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा एवरी डे, एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। तो मैंने उसके बाद स्टूडेंट्स वगैरह थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके, एक्चुअली जो मेरा विजन था वो थोड़ा सा रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, थोड़े स्टूडेंट्स आने शुरू हुए। एंड देन सडनली आफ्टर थोड़ा बहुत स्टूडेंट कंटेंट वगैरह साथ में पोस्ट करते करते थोड़ी बहुत विजिबिलिटी आ गई, क्योंकि कंटेंट अच्छा था तो थोड़ा सा वायरल हुआ बीच बीच में। ब्रो, थोड़ा सा एक जिस्ट दियो कि व्हाट इज मेनली योर कंटेंट अबाउट। मेनली कंटेंट है लाइक मे बी अ स्टूडेंट इज़ डूइंग अ ट्रांजिशन, मैं उसको ट्रांजिशन करते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें बता रहा हूँ कि हाँ इस ऐसे कर ऐसे कर। अच्छा। कुछ ऐसा जो मोस्टली अब इस पॉइंट पे मैं पोस्ट करता हूँ वो ट्रांजिशंस, मैं अपने एक हाथ में कैमरा ले रहा हूँ, एक हाथ से ट्रांजिशंस कर रहा हूँ, वो सिंगल हैंडेड ट्रांजिशंस हो रहे हैं। कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव ऐसा हो गया कि बहुत एंगेजिंग है, जैसे समझ लो वो स्क्रैचिंग, हाउ टू डू स्क्रैचिंग। अच्छा, वो स्क्रैचिंग जो एक बहुत, हाँ, भाई बहुत वो टॉपिक ऐसा है कि वो नॉर्मल ऑडियंस भी वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। स्क्रैचिंग का मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही कम डीजेस बहुत ही अच्छे से स्क्रैच कर पाते हैं, और बहुत से डीजेस जो हैं वो मतलब कुछ भी कर देते हैं। स्क्रैचिंग इज़ वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती है, बहुत मुश्किल। मैं बहुत आपको हैंड मूवमेंट्स बहुत परफेक्ट करने पड़ते हैं, अपने फिंगर मूवमेंट्स बहुत परफेक्ट करने पड़ते हैं भाई। तो भाई मेरे को ये भी तेरे से जानना था भाई कि इंडिया में स्पेसिफिकली एक बहुत ही ऐसा परसेप्शन बना हुआ है डीजेस को लेकर कि भाई डीजेस का तो काम ये है कि भाई एक गाने से दूसरे गाने में बस ट्रांजिशन करना, और बस यही सब मिक्सिंग कर लेना थोड़ी सी। तो ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में मतलब तेरा क्या कहना है? व्हाट इज़ द डीजेस पर्सपेक्टिव ऑन दिस? मेरा यही कहना है कि यार देख, डीजेइंग इज समथिंग कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिक्सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, गाने मिक्स ऑब्वियसली मिक्स करने के लिए, मिक्सिंग भी जहाँ पे मैं बात करूँ उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अच्छा। उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, यू हैव टू गेट द बीपीएम्स राइट। उनकी जो स्पीड्स होती हैं दोनों डेक्स की, उनकी स्पीड्स को सेम करना होता है। उनको मिक्स करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, कि कहाँ पे किस पॉइंट पे मिक्स करना है। कैलकुलेशंस होती है, कैलकुलेशंस पहले दिमाग में डालनी होती है, फिर उसकी एक मसल मेमोरी क्रिएट करनी होती है प्रैक्टिस कर करके, वो मिक्सिंग होती है। उसके बाद किस गाने को किसके साथ ब्लेंड करना है वो अलग चीज़ होती है, कि गाना कैसे ब्लेंड करना है, कौन सा गाना कैसे ब्लेंड करना है, उसके अंदर कैसे इफेक्ट्स लगाने हैं, क्या चीज़ करनी है, ट्रांजिशंस को स्मूथ कैसे करना हो। तो बहुत ही एक्चुअली मिसकंसेप्शन है कि डीजेइंग लाइक एक गाने से दूसरे गाने पे स्विच करना होता है। बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं भाई। मतलब मैं जब भी तेरा भी कंटेंट देखता हूँ ना, तो जब भी वहाँ पे खड़ा होता है ऐसे, और कोई तेरा स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे मिक्स कर रहा होता है, किसी रीमिक्स पे काम कर रहा होता है, तो वो स्टूडेंट भी मेरे को दिखता है भाई कि ही इज़ वेरी मच इंडल्ज्ड इन दैट। और तू भी ऊपर से जब उसको मेंटोर कर रहा है तो तू भी बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। और मतलब मेरे को ये भी जानना है भाई कि तेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जर्नी कैसे रहती है, मतलब जब वो तेरे से सीखते हैं तो तेरे को मतलब उनके बारे में पता चल जाता है कि दिस इज़ अ गुड स्टूडेंट, दिस इज़ अ बैड स्टूडेंट। मतलब तेरा भी क्या पर्सपेक्टिव रहता है, स्टूडेंट्स का क्या रहता है, थोड़ा बता दे मेरे को।
लाइक ऑनेस्टली इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। मैं बहुत ब्लंट होके ये चीज़ बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली मे बी, मतलब इफ़ अ पर्सन इज श्योर दैट दे लव म्यूज़िक, बिल्कुल ही डाई हार्ड म्यूज़िक फैंस हैं, लाइक दे लव म्यूज़िक, एवरी टाइम दे विल पुट ऑन अ सॉन्ग, जब भी खाली हैं, कुछ भी हैं, कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। भाई मैं ऐसा हूँ भाई इंसान। ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि दैट इज़ वेयर योर जर्नी बिगिंस। रिदम को कैच करता है इंसान, कैसे करता है? नॉड करता है, स्नैप करता है, पैर हिलाता है। तो वो म्यूज़िक को अंडरस्टैंड, वहीं पे ही अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं है तो आगे आप कितना भी कोशिश कर लो, यू वोंट बी एबल टू, यू हैव टू कैच द रिदम। रिदम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जो वो नहीं कर पाया, वो नहीं है, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट म्यूज़िक में। वो इंस्ट्रूमेंट बजाना हो गया, डीजेइंग करना हो गया, कुछ भी हो गया, रिदम कैच करना होता है। तो वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मतलब तुमको एक डीजे बनने से पहले एक म्यूजिशियन बनना बहुत ज़रूरी है। म्यूजिशियन बनना नहीं, मतलब यू हैव टू लव म्यूजिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना। अच्छा, मतलब तुमको डीजे बनने से पहले एक म्यूजिक लवर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एग्जैक्टली। भाई तो आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव बिन टू वन ऑफ योर गिग्स, बहुत पहले की बात है ये। तो मतलब मेरे को तेरे से ये जानना था कि दिल्ली का जो क्लबिंग सीन है, जो नाइट लाइफ वाला सीन है, उस पे तेरा क्या टेक है? मतलब व्हाट इज अ डीजेस पर्सपेक्टिव ऑन द दिल्लीज क्लबिंग सीन? दिल्ली में आई हैव सीन क्लब्स गोइंग फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल एज वेल, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए हैं म्यूज़िक को, एक म्यूज़िक क्या है, देखो, you have to understand that people who are going outside to listen to music, to have to enjoy, obviously, To have मतलब fun. हाँ, to have fun, they drink, they have fun। आप वही चीज़ गाड़ी में सुनते हुए जा रहे हो, वही चीज़ आप वहाँ पे क्लब्स में सुन रहे हो। वो चीज़ कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ से यहाँ नीचे वो एक स्टैंडर्ड गिरा है क्लब्स ने, क्लब्स में वो स्टैंडर्ड गिरा है। दैट स्टैंडर्ड शुड हैव नेवर बीन, मतलब एक, आई हैव बीन टू क्लब्स जहाँ पे म्यूज़िक की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं कि वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट एवरीबडी इज़ लिसनिंग, ठीक है। आई वोंट से मैं इस चीज़ को लेके कोई, मैं खिलाफ नहीं हूँ, बॉलीवुड के खिलाफ नहीं हूँ या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू हैव टू एटलीस्ट गिव पीपल अ न्यू एक्सपीरियंस। मतलब लोग अगर जा रहे हैं, वो रेगुलर, अपना जो रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें नहीं सुन रहे, अगर वो वहाँ आके कुछ नया ऐसा सुनेंगे जो उनको लाइक सुनने के बाद दे डिडंट नो दैट दे वांटेड टू लिसन टू दैट, वो बहुत मैटर करता है। हाँ ब्रो, मतलब आई टोटली एग्री कि लोग ना एक्सप्लोर नहीं करते हैं इतना। लोग जिस हिसाब से, ठीक है यार, मतलब हमने भी भाई सुने हैं बॉलीवुड गाने, हमने भी बहुत ज़्यादा बॉलीवुड गानों पे वाइब करा है। बट एग्जैक्टली। इफ़ यू गेट स्टक, या इफ़ यू आर फीलिंग, मतलब इफ़ यू सीरियसली गेट स्टक ऑन सम काइंड ऑफ म्यूज़िक, तो तुम बाकी चीज़ें कब एक्सप्लोर करोगे, है ना। और मतलब ये भी है कि आई रियली वांट टू नो कि तेरा कोई ऐसा कोई क्रेजी दिल्ली क्लब एक्सपीरियंस रहा है जिसमें किसी ने बोला हो भाई कि भैया बॉलीवुड ही बजाओ, या मतलब क्या गाने बजा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ है मतलब तेरे साथ? दिल्ली के क्लब्स में भी हुआ है, दिल्ली के बाहर भी हुआ है। लाइक दिस इज समथिंग दैट, ये एक्चुअली ये इतनी लेवरेज करने की वजह से ही हुआ है कि एक म्यूज़िक का जो स्ट्रिक्ट रूल था पहले कि क्लब्स में आप जा रहे हो तो यू आर लिसनिंग टू समथिंग डिफरेंट, वो ऑब्वियसली आफ्टर कोविड के बाद ही आया है, जहाँ तक मैंने देखा है। एक पहले स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती थी कि यू हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर जॉनर, ठीक है, म्यूज़िक की जॉनर पे, इस जॉनर पे आपको स्टिक करना है, या फिर वट एवर सूट्स यू, यू डोंट हैव टू प्ले एवरीथिंग दैट इज़, यू नो, जो स्पॉटिफाई पे है, जो यूट्यूब पे है, लोग ईजिली, जो लोग स्ट्रीम कर सकते हैं, जो चीज़ें स्ट्रीम कर सकते हैं, खोलते ही सर्च कर लेंगे, आप वही म्यूज़िक वहाँ प्ले कर रहे हो। दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर, लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर पीपल। वो तो वही चीज़ हो गई, वो घर में गाने चला के वो गाने वहाँ पे, दे हैव अल्कोहल, दे हैव एक्सेस टू फूड, दे हैव एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, तो वो क्यों चलाएंगे, क्यों आ रहे हैं? तुम क्यों आ रहे हो क्लब में भाई? वो चीज़ जब से उन्होंने वो उसको लेवरेज दी, उसके बाद से लोग एक्चुअली दे हैव मेड दिस अ कल्चर कि वो म्यूज़िक वही सब चलेगा वहाँ पे, और वही वहाँ पे लोग, लाइक दे हैव क्रिएटेड दिस ट्रेंड विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई फील कि एक बहुत अच्छी
अच्छे उस पे जोन पे जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे। ब्रो मैं पता है तेरे से ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तेरी एक रील देखी थी, उसमें कोई बंदा था जो जिसने आके ना तेरे ऐसे वो जो भी कंसोल होता है उसको थोड़ा सा ऐसे टच कर दिया था या हाँ, कुछ हिला विला दिया था, और तूने उसको फिर बोला भी था भाई कि ये क्या कर रहे हो और ये सब। वो फुकेट में हुआ था मेरे साथ। भाई वहाँ कहाँ तेरे को मिलते हैं ऐसे लोग भाई। वो एक्चुअली मेरा, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, अच्छा। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे साथ ही था। ओके। एंड ही वॉज अ लिटिल टिप्सी उस टाइम पे। एंड वहाँ पे ऐसा है कि लाइक बीच क्लब्स में क्या है, बीच क्लब्स में इट्स नॉट कि डीजे बूथ्स ऐसे हैं कि कहीं ऊपर कोई हाइट पे हैं जहाँ पे लोग आ नहीं सकते। वो अब इस पॉइंट पे ऐसा हो गया है कि लाइक डीजे बूथ्स आर लाइक बिल्कुल ही बीच में, टेबल्स के आसपास ही मतलब एकदम प्लेस्ड होते हैं, है ना। ग्राउंडेड रखेंगे भाई हाँ, तुमको एकदम तो है। वहाँ पे लाइक पीपल हैव द एक्सेस टू कम टॉक एंड इवन वो मैसअप भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हो। टू गिव देम द फुल इमर्सिव वाइब कि भाई तुम डीजे के साथ ही पार्टी कर रहे हो, मतलब हाँ, एकदम एग्जैक्ट। बिलोंगिंगनेस है वहाँ पे भाई पूरे क्लब में। भाई मैंने मतलब क्योंकि आजकल एक वो बना हुआ है ना भाई, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, और आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेरे फीड में एक डीजे भी आता है भाई, उसका नाम मतलब डीजे एरो या डीजे एरो ऐसे करके कुछ उसका नाम है भाई। वो बॉलीवुड मिक्सेस ही बजाता है, और उसके कंटेंट में भाई जब देखो उसके आसपास भर के लड़कियां लड़कियां ही होती हैं भाई, जब देखो क्लब में। मतलब वो खड़ा है, साथ में लड़कियां हैं, आगे लड़कियां हैं, पीछे लड़कियां हैं, हर जगह लड़कियां हैं। और द फैक्ट इज़ कि भाई वो रीमिक्सेस जो भी बजाता है वो उस टाइम पे मतलब उसके कंटेंट में भी दिख रहा होता है कि वो अच्छे रीमिक्सेस हैं, वो अच्छे सेट्स बजा रहा है, कुछ अच्छे गानों पे वो जो है मिक्सिंग कर रहा है। तो वो मेरे को फिर भी लगता है भाई कि दिस इज समथिंग दैट इज़ गुड भाई, कि अगर तुम बॉलीवुड भी सुन रहे हो तो उसमें भी कुछ तुम नया तो सुन रहे हो ना भाई, तुम्हारा कुछ डिफरेंट तो है। तो ये तो है। और मतलब तू मेरे को ये बता कि तू व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू प्ले इन योर सेट्स? जनरली भाई आई प्रेफर इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में आफ्रो हाउस इज़ गुड, देयर इज़ न्यू डिस्को, डीप हाउस आई यूज टू प्ले। डीप हाउस भी काफ़ी इवॉल्व हो गया है अभी इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की जो वाइब है दैट इज़, उसके अंदर भी बहुत स्पेसिफिक जॉनर्स है जैसे मैंने अभी बताई हैं, वैसी जॉनर्स हो गई। भाई मैं बहुत कंफ्यूज्ड रहता हूँ, मतलब इतने इतने जॉनर्स हैं ना, इतने जॉनर्स हैं, सब जॉनर्स हैं। मैं नहीं, इनफैक्ट बहुत लोग कंफ्यूज ही रहते होंगे भाई ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के जॉनर्स के। कोई हाउस, टेक्नो, प्रोग्रेसिव हाउस, एफ्रो टेक्नो, एफ्रो प्रोग्रेसिव, तो मतलब बहुत ज़्यादा बाइफर्केशंस हैं। तो इस पर थोड़ी सी तू क्लैरिटी दे सकता है, मतलब कि व्हाट, मतलब कि क्या बाइफर्केशंस, क्या कैटेगरीज रहती हैं ये म्यूज़िक की? बाई डिफरेंस दैट इज ऑल अबाउट देयर ड्रम पैटर्न्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्रम पैटर्न्स हो गए, उनकी बेस लाइन्स हो गई, दे उनके अंदर जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं गानों के अंदर वो बहुत एक एविडेंस लेके आते हैं। जैसे अच्छा। एफ्रो हाउस है, एफ्रो हाउस हैज़ अ लॉट ऑफ परकशंस, जैसे लाइव परकशनिस्ट वगैरह देखे होंगे आपने, लाइव देर प्लेइंग पोंगो वगैरह प्ले कर रहे होते हैं, परकशंस वगैरह प्ले कर रहे होते हैं। तो दैट इज समथिंग वो जो एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है उसको, म्यूजिक को, है ना। तो उसके अंदर मोस्टली हार्डकोर दे हैव लाइक, सबसे पहले जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज ड्रम पैटर्न्स, द काइंड ऑफ ड्रम्स दैट आर बीइंग यूज्ड। ड्रम्स सबसे ज़्यादा एक एनर्जी लेके आते हैं म्यूजिक के अंदर। बेस वही सेट करते हैं, मतलब जो बेस लाइन रहती है। एग्जैक्टली, बेस लाइन होती है, साथ में ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स के अंदर हाईज मिड्स भी होते हैं, बट या वो टेक्निकलिटी है भाई, हाँ, उनको हम ज़्यादा टच टेक्निकलिटीज नहीं होती करेंगे। यहाँ पे है। नॉन एग्जैक्टली, टेक्निकल लोग बैठे हैं हाँ। तो तो मोस्टली ड्रम्स और उस गाने के उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एक दे आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस कि हाँ ये चीज़ बहुत सिमिलर है ना। दे हैव सिमिलर, ऑब्वियसली एक जॉनर का अगर आप कोई 3-4 ट्रैक्स सुनोगे तो 3-4 ट्रैक्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आ जाएगी। तो वही चीज़ होती है, वो ड्रम पैटर्न्स होते हैं और उनके एलिमेंट्स होते हैं। ब्रो प्रोग्रेसिव क्या होता है? मतलब जो बोलते हैं प्रोग्रेसिव हाउस, मतलब व्हाट इज़ दैट जॉनर, कैसा रहता है उसमें म्यूज़िक? प्रोग्रेसिव हाउस इज मोर लाइक, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े बिग रूम म्यूजिक वाली वाइब देते हैं। जैसे उनकी जो लीड्स होते हैं, जो सिंथ्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा। पावरफुल एज एन कि देर इज अ सम सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न चल रहा है, एक लीड पैटर्न चल रहा है, और वो दैट इज क्रिएटिंग अ वेरी लाउडी वाइब, है ना। लाउडी वाइब जैसे हार्डवेल है, दैट इज प्रोग्रेसिव हाउस। हार्डवेल जैसा म्यूजिक करता है, हार्डवेल प्रोड्यूस करता था, वो प्रोग्रेसिव हाउस तरीके का म्यूजिक
2012 से लेके 2019 18 19 तक बहुत चला है। मार्टिन गैरिक्स है, प्रोग्रेसिव हाउस बनाता है। और भी बहुत सारे लाइक जो सिमिलर डीजेज हैं, दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव हाउस में प्रोग्रेसिव म्यूजिक, विच स्पेसिफिकली मीन्स कि उसकी जो लीड्स होती हैं, जिस तरीके का म्यूजिक होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव और पावरफुल होता है। दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर मेकिंग पीपल जंप, ओके। नॉट डांस। मेरे को लगा था कि प्रोग्रेसिव बहुत वो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सूदिंग, जैसे रुफुस डुसोल के गाने होते हैं ना, कि एकदम एक रेपिटेटिव लूप में एक ही पैटर्न में एक मेलोडी चलती रहेगी, उसके पीछे बीट्स चलती रहेंगी। मेरे को लगा था वो होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कुड बी डिफरेंट, Okay. प्रोग्रेसिव हाउस उसमें भी मतलब भाई डिफरेंट। वो हो रहा है, स्प्रेड आउट बाइफरकेशन हाँ, है। बहुत मतलब इतनी जॉनर्स हैं कि मतलब मैं भी अभी कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट आई कैन गेट कंफ्यूज्ड, इतनी जॉनर्स है म्यूजिक में। मैं आजकल ना भाई वो बहुत सुनता हूँ, फ्रेड अगेन का ना एक टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट है, उसमें वो प्रॉपर एक ना छोटे से स्टूडियो के अंदर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं और उसी में माइक्स लगे रहते हैं अलग हर जगह पर, और इट्स लाइक उसी में वो एक डेस्क पे बजा बजा के ऐसे वो बेस लाइन सेट कर रहा है, उसके बाद हर इंस्ट्रूमेंट पे वो स्विच कर रहा है एंड इज एडिंग दैट टू अ लूप, और वो पूरा का पूरा एक वो पीस वैसे क्रिएट हो रहा है। और बहुत ही कोजी सा स्टूडियो बना रखा है भाई, वहीं पे बुक्स पड़ी हैं, वहीं पे बहुत सारे गुडीज़ पड़े हैं, बहुत प्यारा लगता है भाई मेरे को वो। मैं इंट्रोड्यूस ही फ्रेड अगेन से वैसे हुआ हूँ, और मेरे को दिखता है भाई कि वो कितने अलग तरीके के म्यूजिशियंस हैं भाई, जो मतलब डीजेस भी हैं बट वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा म्यूज़िक बना भी रहे हैं। तो वो बहुत सही है यार। इंडिया में कब आएगा भाई ये? इंडिया में ऐसी चीज़ें कब आएंगी ब्रो? इंडिया में यार देख, इंडिया का एक अलग, ऑब्वियसली इंडिया में भी काफ़ी ऐसा तो है नहीं, इंडिया में टैलेंट कम है म्यूज़िक को लेके। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले बहुत। प्रो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स भाई, हमारे कल्चर में क्या क्रेजी, मतलब तबला से अच्छा परकशन तेरे को कोई दिखता है? पूरे वेस्टर्न कल्चर में तबले का कोई तोड़ नहीं है, ऐसा कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में देख, ऑनेस्टली व्हाट आई लाइक इज आई लाइक क्लासिकल। क्लासिकल म्यूजिक में क्लासिकल वोकल्स, ओके। classical vocals is something that can be a blend of Afro house music, which is जैसे something that is being created in the studio but is giving a lot of lively vibe. lively vibe जैसे live instruments जैसे चल रहे हैं, live instruments play होते हैं, live drums वगैरह play हो रहे हैं, साथ में live singing बहुत ज़्यादा हमने classical कहाँ, हमने ज़्यादातर live ही देखा है होते हुए, है ना, instead of listening to that kind of stuff उस्ताद stream। बैठे हाँ, हैं और भाई इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, Exactly. फुल वी लिसनिंग टू दैट। हाँ, तो उस चीज़ के अंदर लाइक अगर हम बात करें तो वो इंडिया के अंदर उस तरीके का म्यूजिक दैट स्टैंड्स आउट। तो एक इंडिया के एक संस्कृत का एक एंथम सा था वो, लाइक किसी गाने के अंदर, लाइक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द सॉन्ग, उसके अंदर यूज हुआ था। अच्छा। दैट इज अ इंग्लिश सॉन्ग, उसके अंदर एक संस्कृत फ्रेज है, लाइक वोकल फ्रेज है एक संस्कृत का, कोई आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वो क्या चीज़ है, बट दैट इज़ अ वेरी कैची। मतलब तेरे को गाने का नाम याद है कुछ? भाई संस्कृत ब्रो, संस्कृत, क्या पता भाई, मैंने सुना उनाकम एथमम ऐसे करके कुछ एक गाने का नाम है। दैट सॉन्ग मैंने भी उसका एक बीच में अभी रिसेंटली रिमिक्स मैशअप बनाया था, मेरे को तब भी गाने का नाम वो रटा नहीं एग्जैक्टली। अच्छा। बट दैट इज समथिंग दैट हैज बीन यूज्ड इन अ लॉट ऑफ, जैसे म्यूजिक इस तरीके के वोकल लूप्स ना बहुत सारे इंग्लिश गानों में बहुत यूज हुए हैं। संस्कृत हो गया इंडिया के अंदर, और क्लासिकल वोकल्स वगैरह बहुत यूज हो रखे हैं। उसके पीछे रीज़न ही यही है कि द काइंड ऑफ रिदम दैट दे क्रिएट, द काइंड ऑफ उसके अंदर एक एलाप्स वगैरह जो वो जिस तरीके के एलाप्स लेके आते हैं उन वोकल्स के अंदर, वो दे आर वेरी गूज़बम्प्स देने वाली चीज़ें होती हैं ब्रो। रोंगटे, मतलब साउंड वाइज इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो बहुत ही अलग लेवल की फील दे देते हैं। तू सितार ले ले भाई, मतलब कोई उस्ताद सितार बजा देना तो रूह कांप जाए लोगों की भाई। मतलब अभी एक आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ऋषभ रिकीरम शर्मा करके, अगर तेरे को पता हो तो भाई वो सितार ही बजाते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स जो हैं वो
बहुत पॉपुलर हुए हैं, और भाई आजकल के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे। वो वाइट हाउस में भी जाके परफॉर्म करके आया है, तो मतलब वो भी काफ़ी फ्यूजन्स भी करते हैं भाई। तो तूने कभी मतलब ट्राई करे हैं, हैव यू एवर वर्कड ऑन फ्यूजन्स वैसे? हाँ लाइक जैसे मैं अभी जो एक संस्कृत गाने का नाम बता रहा था, हाँ अच्छा, ओके ओके। I have made a kind of mashup with that song कि मैंने उसको एक किसी afro house track के साथ blend करा। मैंने इससे पहले भी I have taken a few retro के गाने, पुराने retro 1980s के गाने, किसी गाने के loops निकाल के बना के उनको एक अलग थोड़ी सी शेप दे के उनको एक अलग फील हाँ देके। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ ब्लेंड करा, बट वो कभी मैं प्रोजेक्ट्स बाहर नहीं निकाल पाया। भाई क्यों भाई, मतलब बहुत से ऐसे तेरे प्रोजेक्ट्स रह जाते होंगे ना तेरे बैंक में जो तेरे को निकालने हैं बट तू निकाल नहीं पा रहा, तो निकाल भाई उनको। सारा एक एक ना डिफरेंशिएशन आ जाता है बहुत ज़्यादा कि आप कब अभी कुछ किसी किसी तरीके का म्यूज़िक पे काम करा, देन आपका लाइक समटाइम्स यू हैव द काइंड ऑफ माइंड वेयर यू आर नॉट एबल टू गो इन टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इधर भी जा रहा है दिमाग, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। वो चीज़ जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक डिफरेंशिएशन आ जाता है बहुत ज़्यादा, विच इज़ थोड़ा सा ऑड। आपको ऑड लगेगा इफ आई एम पोस्टिंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक एंड सडनली आई एम पोस्टिंग समथिंग वेरी डिफरेंट, वे डिफरेंट, तो वो एक अलग जोन में ले जा रहा बट मतलब डोंट यू थिंक दैट इट वुड प्रोवाइड द वैरायटी टू योर म्यूजिक, मतलब इन सम सॉर्ट ऑफ वे, अगर तू एक नज़रिए से देखे तो एक वैरायटी तो देगा ना ब्रो? है। वैरायटी तब देगा जब उसके अंदर एक एसेंस है जो पहले थी उस ट्रैक। सपोज इफ आई रिलीज अ ट्रैक एंड अगर मैं दूसरा ट्रैक रिलीज कर रहा हूँ और उसके अंदर एक एसेंस है, देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ सिग्नेचर जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ दिस इज समथिंग दैट हैज केम फ्रॉम अ सेम म्यूजिशियन, तो दैट वुड बी समथिंग यूनिक, दैट वुड बी समथिंग दैट इज थोड़ा वैलिड लगेगा, बट नॉट समथिंग वेयर यू आर गोइंग इनटू टू डिफरेंट, विच इज़ मेरी मेंटालिटी। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ दिस इज़ मेरी मेंटालिटी। तो समवेयर आई वांटेड टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट अगेन डिफरेंट वेरिएशन की वजह से आई कुडंट। ओके, तो भाई मतलब ऐसे बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू, बट हु इज़ लाइक योर फेवरेट आर्टिस्ट जिनको तू सुनता है बहुत ज़्यादा? फेवरेट आर्टिस्ट मेरे बहुत ही लाइक आई वुडंट से दे आर वेरी नॉन कमर्शियल आर्टिस्ट। सबसे पहले लिंकिन पार्क मैं बहुत सुनता हूँ भाई। लिंकिन पार्क का इन दी एंड तो सबने सुना होगा भाई, जितने लोग देख रहे होंगे। इन दी एंड नहीं सुना तुमने, अगर तो तुमने क्या सुना भाई? मैं मतलब आई लाइक टू लिसन टू स्टफ दैट इज नॉट कमर्शियल, जो Okay. ऐसा नहीं कि मतलब सारे सुन रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप कमर्शियल आर्टिस्ट के अंदर के भी लाइक जाके सुनो, उनके और ट्रैक्स भी सुनो समवॉट। एक गाने को अगर आप एक बार सुनोगे तो आप उसको धीरे धीरे लाइक यू विल बी एबल टू डेवलप दैट सॉन्ग, मतलब उसको ऑब्वियसली उसकी मेलोडी डेवलप हो जाएगी आपके दिमाग में, आपका फिर से सुनने का मन करेगा, विच इज़ हाउ यू गेट एडिक्टेड टू मेलोडीज या सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक जो बार बार सुनते हैं। कमर्शियल क्यों होते हैं गाने, ये आपको बार बार सुनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं इन म्यूजिक की, इनको बार बार सुनाया जाता है एंड यू गेट एडिक्टेड टू दोज ट्यून्स। तो दिस इज हाउ दिस मार्केटिंग द म्यूजिक थिंग वर्क्स। मतलब हाउ म्यूजिक इंडस्ट्री इज वर्किंग राइट नाउ। तो मतलब वो एडिक्टिव बना देते हैं म्यूजिक को उस तरीके से, मतलब बार बार सुना रहे हैं आप और लोग भी फिर भाई डिकोड करने बैठ जा रहे हैं कि भाई अच्छा ये म्यूजिक में ऐसे हो गए। मतलब और कोई तेरे कोई आर्टिस्ट हो, कोई स्पेसिफिक डीजे आर्टिस्ट जिनसे तू मतलब इंस्पायर होता हो भाई ऐसा म्यूज़िक बनाने के लिए? मतलब क्योंकि यू आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया में, क्योंकि एफ्रो हाउस ऐसा म्यूज़िक जो है वो इंडिया में इतना नहीं चलता है। क्योंकि मतलब जैसे कल हम लोग भाई बैठ के ना म्यूज़िक सुन रहे थे, और हम तेरे ही गाने से हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी। हम सरफिरा सुन रहे थे और फिर उसके बाद हम क्या ही में हमने चलाया भाई, तो लाइन से ऐसे ऐसे गाने बजे हैं भाई जो सारे के सारे एफ्रो हाउस और मतलब बहुत सूदिंग, और मतलब जो आर्टिस्ट है ना भाई उनके इतने सब्सक्राइबर्स है ही नहीं,
क्योंकि मतलब गाने पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, बट मतलब किसी के 400, किसी के 1000, किसी के 2000, तो मतलब सब्सक्राइबर्स मैंने देखा कि बहुत कम थे भाई, उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत कम था सारे के सारे आर्टिस्ट का ना। तो थोड़ा सा भाई मेरे को लगा कि भाई मतलब तेरे को क्या लगता है कि वाई वाई इज दिस हैपनिंग भाई, कि इंडिया में लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा टुवर्ड्स द म्यूज़िक दैट यू आर प्रोड्यूसिंग? और क्या तेरे को लगता है मतलब ये लॉन्ग टर्म में चेंज होगा या ये नहीं होगा? मतलब व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि तू तो काम कर रहा है ना भाई, इस फील्ड में तू काम कर रहा है, इस फील्ड में तू एक्सप्लोर कर रहा है, तू बना रहा है म्यूज़िक ऐसा, तो मतलब व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस भाई? दैट इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ इंडिया के अंदर है। जैसे तो यू केप्ट अ पॉइंट कि आर्टिस्ट देखे, उनके ट्रैक्स सुने, कुछ के सब्सक्राइबर्स 400, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वर्ल्ड वाइड, है ना। बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, मैंने भी बहुत ऐसे आर्टिस्ट फॉलो करे हैं जिनको एक्चुअली nobody is even listening right now, but they are making the kind of music that is inspiring a lot of artists. मतलब अगर कोई सुनेगा, कोई बड़ा आर्टिस्ट भी सुनेगा, they would be able to listen to that, they would be able to relate to that music, and they would be able to somehow उससे इंस्पायर भी हो जाएंगे उस तरीके के म्यूजिक से। बट वेयर दे लैक इज मे बी द मार्केटिंग, इट्स मे बी दैट दे डोंट हैव, मतलब समवेयर आई फील कि ये थोड़ा बहुत लाइक लक भी होता है इस चीज़ में आपका। लक फैक्टर तो भाई रहता ही है मतलब। एग्जैक्टली तो लक फैक्टर का यही है दैट मैंने एक गाना रिलीज करा था, खामियां पार्ट 2। अच्छा। ठीक है, एंड वो मैंने एक जो फर्स्ट पार्ट था दैट आई क्रिएटेड इन 2021, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत आई बिलीव थोड़ी बहुत ऑडियंस की बिल्ड हुई थी, बट देन आई रिलीज पार्ट 2 इन 2023। अच्छा। तो वो पार्ट 2 के लिए मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, उस डिस्ट्रीब्यूशन ने कॉल करके बोला था दैट दिस सॉन्ग वुड बी स्ट्रीमिंग ऑन फीवर 104 FM, एंड आपका इंटरव्यू भी होगा, एंड दिस इज अ वेरी लाइक क्रेजी भाई। दैट सॉन्ग एक्चुअली मतलब वो एक ऐसा गाना था उस टाइम पे कि मेरे को ऐसा लगा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चल जाएगा ऐसे। हाँ, एंड पीपल वर लाइक लिटरली आई यूज्ड टू गेट स्पॉटिफाई पे, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे उस टाइम पे मेरे पास 80 लिसनिंग्स आ रही हैं कि 80 पीपल आर लिसनिंग टू दिस ट्रैक राइट ब्रो एट द सेम टाइम। तो क्रेजी भाई। दैट थोड़ा सा एट दैट पॉइंट आई वाज इंस्पायर्ड कि, एंड एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कि हाँ कहीं ना कहीं किस्मत भी होती है और कहीं ना कहीं आपका म्यूजिक भी होता है दैट इज एक्चुअली वेरी एक ईयर कैंडी होता है उस म्यूजिक में कि लोगों को म्यूजिक समझ आ रहा है, पीपल आर एबल टू रिलेट टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, एंड पीपल आर एबल टू कम बैक एवरी नाउ एंड देन, दे आर कमिंग बैक टू लिसन टू दैट म्यूजिक। तो अभी भी एट दिस पॉइंट उस गाने के अंदर अभी भी मेरे इतने लाइक जो मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा उन गानों पे थोड़े बहुत स्ट्रीम्स मेरे को आई गेट, बिकॉज एक ऑडियंस कैप्चर कर लेते हो जब आप एक पर्टिकुलर गाने से एक ऑडियंस कैप्चर कर लेते हो तो समहाउ उसका रेट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बट स्टिल देयर वुड बी स्टिल सम सॉर्ट ऑफ ऑडियंस दैट इज लिसनिंग टू दैट म्यूजिक। चाहे आप कितने भी सालों, अब आप रेट्रो म्यूजिक देखोगे, रेट्रो म्यूजिक की ऑडियंस भी इतनी है, इतने पुराने गाने हैं वो भाई अभी भी चल रहे हैं भाई, अभी भी बज रहे हैं हर जगह। कुछ कुछ मतलब भाई ऐसे गाने होते ही हैं ना जो एवरग्रीन होते हैं, जो कभी भी कहीं पे भी चल जाए तो भाई तो बढ़िया ही लगता है कि भाई अरे क्लब्स में चल रहे हैं। और इंडिया में तो भाई स्पेसिफिकली ऐसे गाने बहुत चलते हैं जो मतलब बहुत टाइम से चल रहे हैं। मतलब मेरे को ये बता भाई कि तेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब व्हाई डिड यू चूज़ म्यूज़िक, कि मतलब तेरे को क्यों कैसे लगा कि भाई तेरे को ये ही करना है, मतलब ये मेरे को जानना है। म्यूज़िक मैंने लाइक बचपन से ना मैं बड़ा इंग्लिश आर्टिस्ट ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ था, तो मैं उस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा सुनता था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम 2012 या 13 में मैंने गिटार सीखना स्टार्ट करा था। गिटार सीखना स्टार्ट करा, गिटार सीखने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा गाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करा, आई यूज्ड टू सक अ लॉट। फिर उसके बाद धीरे धीरे एट सम पॉइंट वो धीरे धीरे सक अ लॉट से थोड़ा सा लाइक एवरेज पे आ गया, एवरेज या थोड़ा सा अच्छे पॉइंट पे आ गया कि हाँ कुछ एट सम नोट्स मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा साउंड कर रहा था।
एंड फिर थोड़े टाइम बाद मुझे किसी फ्रेंड ने EDM इंट्रोड्यूस करवाया, बिग रूम इंट्रोड्यूस करवाया, हार्डवेल, ऐसे तरीके के आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाए जिनको सुन के मैं थोड़ा सा उस म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होता गया और मैं और जॉनर्स को एक्सप्लोर करता गया EDM के अंदर. देन आई गॉट वेरी मच इनटू डबस्टेप एंड ट्रैप, ऐसे तरीके का म्यूजिक मैंने बहुत सुनना शुरू करा. मतलब इट्स लाइक कि EDM इज द मेन हेडर और फिर उसके अंदर बाइफर्केशंस हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ही है, उसके अंदर ट्रैप, डबस्टेप, प्रोग्रेसिव, एफ्रो, टेक्नो, ये सब आता है ना. तो दे आर लाइक स्ट्रिक्टली बीइंग क्रिएटेड, स्ट्रिक्टली तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लाइक पीपल आर ऑल्सो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करके अब इस पॉइंट पे यूज़ कर रहे हैं. बट अभी इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इतना लाइक सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस, कि आप उन पे कुछ भी ट्विक करके किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो. यू डोंट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आना ज़रूरी नहीं है. आपको इवन सिंगिंग में भी एक पर्टिकुलर लाइक यू हैव टू नो द स्केल. गाना गाने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत है. मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत एडवांस सिंगर हूँ अभी इस टाइम पे, ठीक है, मेरे को यहाँ रखो, अरिजीत सिंह को यहाँ रखो, है ना, बट स्टिल आई एम एबल टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, उसको यूटिलाइज करना कि हाँ वोकल की प्रोसेसिंग, उसके अंदर कितनी रिवर्ब ऐड करनी है, कितना ऑटो ट्यून ऐड करना है, वो सारी चीज़ें, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्लीटिंग, वो भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की वजह से. भाई ऑटो ट्यून का एक ये जो बनाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा कि भाई ऑटो ट्यून जो बंदा करता है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, और ये सब तो मतलब जितनी बेइज्जती ऑटो ट्यून को मिलती है, जितनी उसकी बेइज्जती होती है, वो क्या मतलब वर्थ इट है, या मतलब इट्स ओके टू यूज़ ऑटो ट्यून. ऑटो ट्यून इज लाइक यार कि अगर आप बिल्कुल ही एमेच्योर सिंगर को रख दोगे और आप उससे गाना गवाओगे तो ऑटो ट्यून वुडंट डू वंडर्स टू दैट वॉइस ऑब्वियसली. अगर आप किसी ऑटो ट्यून एक्चुअली कर क्या रहा है, एक्चुअली कोई पर्टिकुलर, अगर आप कुछ गाना गा रहे हो, आप गाना गाते हुए आप एक आधा नोट ऊपर नीचे हो जाते हो, तो वो उसको पर्टिकुलर द नोट दैट इट्स सपोज टू बी एट, वो उस नोट पे उसको लेके आता, दैट्स ऑल. थोड़ा सा नीचे अगर आप जा रहे हो तो वो उसको ऊपर लाइक इतना इधर जाना है, तो इधर आपने अगर गा दिया तो वो इधर उसको लेके आएगा. मतलब थोड़ा सा इनहांस कर देगा उसको, टेक्निकली थोड़ा सुर में ले आएगा. ऑटो ट्यून तो सब यूज करते हैं यार, एवरी सिंगर, मतलब बड़े से बड़े भी अगर आप म्यूजिक सुनोगे कहीं ना कहीं अगर हल्का फुल्का नोट सिंगिंग के टाइम पे ऑफ हो जाता है. एड शेरन हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, मतलब जितने भी इंटरनेशनल से लेके यहाँ नेशनल, यहाँ इंडिया के अंदर भी दे आर ऑल यूजिंग ऑटो ट्यून. भाई क्योंकि मैं जब भी कंटेंट देख रहा होता हूँ ना भाई, वो दो बच्चे जरूर आ जाते हैं भाई, जो वो दो बच्चे नहीं आते भाई, भैया तो ये कर सकता है ना, आउट ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट भाई. तो वो मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत जानना था कि भाई ऑटो ट्यून का क्या सीन रहता है. तो मतलब जब तूने गिटार विटार सीखा, तूने अपने वोकल्स बेटर करे, उसके बाद फिर मतलब तूने क्या करा? थोड़ा EDM म्यूजिक एक्सप्लोर करना शुरू करा. आफ्टर दैट मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट क्लब शो अटेंड करा था, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट, नाइटमेयर नाम है उसका आर्टिस्ट का. अच्छा. तो वो थोड़ा सा मेरे को उस टाइम पे मैंने जब उसको परफॉर्म करते हुए देखा था, तो मैंने लाइक वो एक मेरे को वो देख के वो एक लेवल देख के दैट ही इज परफॉर्मिंग एट अ सर्टेन लेवल वेयर पीपल आर लाइक डांसिंग ऑन दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, और वो म्यूजिक मैं मतलब फॉलो कर रहा था उस टाइम पे, उस तरीके का म्यूजिक, वो मेरे को गाने भी पता थे. वो एनर्जी मतलब तेरी और उसकी वो मैच हो गई. तो मैंने उस टाइम पे उस म्यूजिक को मतलब उस कॉन्सर्ट के बाद थोड़ा सा अपने आप को लाइक आई स्टार्टेड, मैं शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को प्रिटेंड टू बी अ डीजे समझ के मैं अपने आप सामने शीशे में देख के करने लग गया था. भाई प्रिटेंड टू बी अ डीजे का फर्स्ट स्टेप क्या होता था भाई? हेडफोन लगा लो, फोन लगाया, म्यूजिक चलाया और अब अपने आप को भगवान समझा अपने रूम में बस. तो भाई लेकिन मतलब अगर कोई बंदा खुद डीजे बनना चाहता है तो मतलब चल तू पहले अपना बता कि क्या हुआ फिर उसके बाद. जब उसके बाद एट सम पॉइंट मैंने एक कोर्स डीजेइंग का एक लाइक बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल सा लाइक बहुत बेसिक सा कोर्स ज्वाइन किया था. दे डिडंट ऑनलाइन नहीं, दैट वाज ऑफलाइन. अच्छा, ओके. दे डिडंट टीच मी अ लॉट, बट उसके बाद मैंने जो भी सीखा है वो सारा गलतियां कर करके, लाइव गलतियां कर करके सीखा है. तो मतलब उस टाइम पे वो म्यूजिक मेरे को इंस्पायर करा, दैट म्यूजिक हिट मी. फिर उसके बाद मैंने डीजेइंग स्टार्ट करी. लाइक डीजेइंग से भी पहले मैंने थोड़ा सा म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी, बिकॉज उसी पॉइंट पे मेरे को स्टार्ट करने से पहले ही रियलाइज हो गया था यू नीड टू
बी अ क्रिएटर फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद आप डीजेइंग करोगे तो आप एज अ क्रिएटर इफ यू हैव म्यूजिक दैट इज बीइंग हर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, तो उसके बाद आपकी जो रिस्पेक्ट होगी दैट वुड बी डिफरेंट, बिकॉज यू हैव टू लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि आपको यू हैव टू बी डिफरेंट, समवेयर यू हैव टू बी डिफरेंट, आफ्टर दैट ओनली यू कैन लाइक स्टेप अप टू अ स्टेज एंड यू कैन गिव पीपल अ न्यू एक्सपीरियंस। वही ना भाई, तुमको एक्सक्लूसिव बनना पड़ेगा वो। हाँ। मतलब अगर तुम्हें वो एक्सक्लूसिविटी नहीं है तो तुम कैसे अपने आप को पोजीशन कर पाओगे भाई एज अ डीजे मार्केट में, क्योंकि हर जगह इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई। मतलब हर जगह एकदम लदे पड़े हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। बट फिर मतलब उसके बाद तूने प्रोडक्शन करी, मतलब मेरे को तेरे से ये पूछना है कि इफ़ एनीबडी हैज़ टू स्टार्ट डीजेइंग देन व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। मतलब किसी को कल ही डीजे बनना है, कल ही डीजे बनना स्टार्ट करना है, तो मतलब यू एज अ मेंटर टू देम, एज अ गाइड टू देम, व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप? म्यूजिक सिलेक्शन को अपनी एनहांस करो सबसे पहले। म्यूजिक सिलेक्शन इज 90%, 10% बाकी सारी टेक्निकलिटीज होती है। आपकी म्यूजिक सिलेक्शन जब तक अच्छी नहीं है, यू डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, लाइक पीपल आर नॉट गोइंग टू लुक एट योर टेक्निकलिटीज, वो सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज़ है आप क्या प्ले कर रहे हो उनके लिए, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि समथिंग देयर अ मतलब एक 3 डाइवर्जेंस हैं। एक डाइवर्जेंस है जहाँ पे आप लोगों सिर्फ जो लोगों को पसंद आ रहा है आप वो प्ले कर रहे हो। एक उसके बिल्कुल बीच से लेके इस पार एक ऐसी डाइवर्जन है जिसमें आप वो प्ले कर रहे हो जो आपको पसंद आ रहा है, और एक है जो बीच में है, दैट इज जो मतलब तुमको भी पसंद आ रहा है और ऑडियंस को। यू हैव क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ ब्लेंड, ओके। कि हाँ ऑडियंस और आपका एक ऑब्वियसली यू हैव अ डिफरेंट टेस्ट, ऑडियंस हैव अ डिफरेंट टेस्ट, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आपका टेस्ट बहुत डेवलप्ड होता है। एज अ म्यूजिशियन इवन अगर आप 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं और 4 लोगों, एक आपने किसी दूसरे बंदे ने बोला कि हाँ, मैंने नॉन म्यूजिशियन पर्सन ने बोला मैं ही चलाऊंगा गाने, अगर एक म्यूजिशियन पर्सन पीछे बैठा हुआ है तो लाइकली पीपल वुड अप्रिशिएट द, ऑब्वियसली लोगों को ज्यादा पसंद जो म्यूजिक आएगा वो उसी का आएगा, पीछे वाले का, बिकॉज ही इज अ दैट पर्सन, ही और शी इज अ म्यूजिशियन। मतलब ही और शी हैज द एक्सपीरियंस कि लोगों को नचाना मोस्ट लाइकली, देख नचाना इज नॉट गाड़ी में जाते हुए आप नचाओगे नहीं लोगों को, मोस्ट लाइकली इट्स दैट कि you have already listened to the music way more than those people, you have explored a lot of music, है ना, आपने ज्यादा म्यूजिक को एक्सप्लोर करा है, मतलब तुमने सुना ज्यादा है तो बहुत ही एविडेंट होता है ये कि अगर सपोज मैं कोई नया म्यूजिक डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ प्ले करने के लिए किसी जगह पे, अगर मुझे वो पहली बार में पसंद आ रहा है तो 90-95% लोगों को वो पसंद आएगा ही आएगा। बाकी के जो 5% है वो एक्सेप्शनल है, 90-95% आर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट म्यूजिक। मतलब तूने ट्रायल एंड एरर से बहुत ज्यादा देख लिया ना भाई कि यू हैव बिन इन दैट स्पेस बहुत टाइम से, तो तेरे को पता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो जो मतलब तू सुनाएगा किसी को तो तेरे को पता है कि तुमको क्या बढ़िया लगेगा क्या बढ़िया नहीं लगेगा। तो कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू सेड वाज कि सबसे पहले अपना एक टेस्ट बनाओ, अपना एक म्यूज़िक सिलेक्शन जो है वो सॉर्ट करो, और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए मतलब किसी भी बडिंग डीजे आर्टिस्ट को? उसके बाद सीखना, ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न हाउ टू डीजे, यू हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट, है ना, और साथ साथ आपको नेटवर्किंग करनी है अपनी। इट कुड बी ऑफलाइन, इट कुड बी ऑनलाइन, दोनों चीज़ें साथ में करोगे तो ऑब्वियसली एक 100% इम्पैक्ट लेके आएगा वो, कि हाँ आपका ऑफलाइन यू हैव कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ प्रमोटर्स, यू हैव कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट्स, यू हैव कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ क्लब्स या बार्स जहाँ पे भी। तो उसके साथ साथ अगर आप एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हो, जैसे यू आर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट इज एंगेजिंग, पीपल आर एंजॉइंग दैट कंटेंट एंड इट्स गोइंग वायरल, है ना, तो वो दोनों चीज़ें ब्लेंड करके तीसरी चीज़ ये आ गई कि आपने ऑब्वियसली उस आर्ट को मास्टर कर लिया, ठीक है, आपने म्यूजिक सिलेक्शन अपनी सॉर्ट कर ली, आपने टेक्निकलिटीज समझ ली हैं, आप टेक्निकलिटीज में कोई मेसअप नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेके। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको, एक ऑब्वियसली यू आर स्टैंडिंग आउट, एक अच्छा डीजे, ऑब्वियसली यू आर स्टैंडिंग आउट, बिकॉज एट दिस टाइम व्हाट आई सी इज बहुत कम रेशियो है ऐसे डीजेस की जो सारी चीज़ें कंबाइंड कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू
चले गए, बट दे आर प्लेइंग लाइव एंड दे आर शिटिंग। डिफॉल्ट ही मतलब एकदम, अरे भाई गाना चेंज कर दे भाई। हाँ एग्जैक्टली। एंड कुछ ऐसे हैं जो ऑफलाइन नेटवर्किंग कर चुके हैं ओके एंड दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया, दे आर जस्ट एक जगह पे बाउंड हो गए हैं वो, कि हाँ वो इस पॉइंट, इस लेवल तक ही जा सकते हैं, इससे ऊपर वाले लेवल पे नहीं जा रहे। तो मतलब वही चीज़ें अगर आप सारी चीज़ें कंबाइन कर दो कि आपकी म्यूजिक सिलेक्शन सॉर्टेड है, आपकी टेक्निकलिटी सॉर्टेड है, आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन यू हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, तो वो सारी चीज़ें मिला के वो बचे कुछ 5-10% के जो डीजेस या फिर म्यूजिशियंस हैं वो निकल के ऑब्वियसली दे आर क्रिएटिंग अ नेम आउट ऑफ समथिंग, है ना। ब्रो मतलब मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि मैंने जब भी किसी म्यूजिशियन से भी पूछा है कि वाई जो डीजेज होते हैं उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत कम होती है, तो लोगों ने यही बोला है कि भाई वो बहुत ज़्यादा लाइव गिग्स और लाइव इवेंट्स पे फोकस करते हैं और वो ऑनलाइन प्रेजेंस पे इतना ध्यान ही नहीं देते। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक कि भाई मतलब तेरा क्या से है इस पे कि भाई शुड दे ऑल्सो पुश देमसेल्व्स इनटू कंटेंट और कंटेंट प्रोड्यूस करे वो म्यूज़िक रिलेटेड, जो भी तुम्हारा मतलब जिस भी म्यूज़िक टाइप में तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम मिक्स कर रहे हो, तुम कुछ भी रीमिक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब इज़ दैट बेनिफिशियल कि अगर तुम ये कर रहे हो तो अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। ऑब्वियसली कंटेंट बनाना, वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, कंटेंट एंड ऑफलाइन ये दो चीज़ें ऐसी है, आपने ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर लिया, आपने अपना कंटेंट भी बना लिया, यू हैव gathered an audience online as well, ठीक है, and you have also created networks where you are able to show those kind of promoters or clubs or wherever you are pitching in, you are able to show that you have created some sort of audience, है ना, जिसकी वजह से एक impact, strong impact लेके आएगा वो, and they will also be able to get some sort of business out। तो मतलब इफ़ यू वुड टेल मी कि मतलब कितना ऑनलाइन ऑफलाइन का कितना रेशियो रहना चाहिए भाई, मतलब कि कितना, मतलब इज़ इट 50-50 या इट शुड बी 60-40, मतलब तेरे को क्या लगता है कैसा रहना चाहिए? इक्वली एग्जैक्टली। दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इक्वली ही स्टैंड करती है कि आपको दोनों चीज़ें अगर आप कंबाइन करोगे तो दे वुड गिव यू वेरी प्रिटी गुड राइज। भाई जो तूने ये जो 3 बातें बोली भाई वो तो बिल्कुल सही बोली, बट मतलब मेरे को ये भी बहुत जानना है कि भाई डीजेइंग में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी रहती हैं कि मतलब, लेकिन अगर कोई मतलब जैसे बंदा भाई एक वर्चुअल डीजे डाउनलोड करके भाई लगा हुआ है और डीजे करने का ट्राई कर रहा है, तो भाई मतलब मैंने देखा है कि डीजेइंग में कितने काइंड ऑफ टेक्स रहते हैं, कितने बड़े बड़े कॉन्सोल्स रहते हैं भाई, वो पायोनियर के बड़े बड़े कॉन्सोल्स, कितनी नॉब्स, कितनी टेक्निकलिटीज़, कितनी वॉल्यूम, वो सारे वो होते हैं भाई लेवल्स। तो मतलब एक टेक्निकल डिवाइस स्टैंड पॉइंट पे एक डीजे को इन्वेस्ट करना होता है, तो एक बेसिक लेवल पे क्या रहना चाहिए उनके लिए कि मतलब वो क्या ले सकें? इवन अगर डिवाइस भी ना हो अगर आपके पास, एंड इवन यू टॉक्ड अबाउट वर्चुअल डीजे, वर्चुअल डीजे को भी अगर आप प्रॉपरली सीखोगे, अगर आप प्रॉपरली समझ लोगे यूट्यूब वगैरह पे देख के, या फिर कहीं भी ऑनलाइन आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया, कुछ भी हो गया, दैट इज ऑल्सो डीजे सॉफ्टवेयर। उसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं जो सारी चीजें आपको एक हार्डवेयर में मिलेंगी। तो हार्डवेयर से पहले अगर आप सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहो, आप सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हो। एंड इवन इफ यू आर कमिंग टू इक्विपमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं, तो इक्विपमेंट वाइज जैसे मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, उनको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ दैट यू नीड टू हैव अ इक्विपमेंट सो दैट ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस ऑब्वियसली हो पाए। तो उसके लिए भी लाइक देयर आर पायनियर के डेडिकेटेड सबसे स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स आते हैं, जैसे पायनियर के एक फ्लेक्स 4 आता है एक कंट्रोलर, दैट कैन बी सपोर्टिव विद वर्चुअल डीजे एंड पायनियर के सॉफ्टवेयर। अच्छा, मतलब वो उसी से कनेक्ट हो जाता है जो, हाँ मैप हो जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर, उनके अंदर जो नॉब्स हैं, उनके अंदर जो जितने भी फंक्शंस हैं हार्डवेयर के अंदर, वही सॉफ्टवेयर से अगर आप मैप करोगे तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल, तो अगर आप वहाँ से कंट्रोल कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा। सॉफ्टवेयर इज गिविंग इन द आउटपुट, सॉफ्टवेयर आउटपुट दे रहा है, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो गिविंग यू अ स्क्रीन, है ना। स्क्रीन के अंदर सॉन्ग्स वगैरह कहाँ पे डालोगे, क्योंकि दे डोंट हैव, छोटे वाले जो होते हैं दे डोंट हैव USB हब्स, या फिर दे डोंट हैव, मतलब वो ट्रैक लिस्ट वाला वो जो सिस्टम होता है जिसमें LED स्क्रीन्स होती हैं, वो सब में नहीं होती, वो नहीं होते सब में। तो उनके लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं,
चलाने के लिए। समझ गया भाई। मतलब तेरे से बात करने में भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि मुझे भी बहुत मन है भाई सीखने का। मतलब आई कैन बी वन ऑफ योर स्टूडेंट्स भाई इन स्टेम में, कि मतलब मैंने बचपन में भी बहुत ज़्यादा ऐसे ट्राई करा है। जब मैंने नया नया डेविड गेटा सुना था तो मैं पता क्या करता था भाई, मैं एक अपने MP3 से एक स्पीकर जो है वो कनेक्ट करके रखता था और एक फ़ोन से अलग स्पीकर, और मैं उन दोनों में ट्रांजिशंस कर रहा हूँ, सोच मतलब अलग अलग स्पीकर लगा के भाई। तो मतलब वो इंटरेस्ट मेरा भी रहा है म्यूज़िक में काफ़ी। तो इट वाज आई थिंक वेरी इंसाइटफुल भाई फॉर मी, एंड आई थिंक फॉर द ऑडियंस ऑल्सो भाई, जिसने भी ये देखा है, जिसको भी एक डीजे बनना होगा भाई, उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो मिली होगी कि, और उनको एक थोड़ी सी डायरेक्शन भी मिली होगी जितना भी तूने बताया है उस पे। तो ये है। और भाई और मतलब मैं भी ऐसे आर्टिस्ट सुनता हूँ भाई जो मेरे को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने बनते हैं भाई। फ्रेड अगेन, रुफुस द सोल, बेन बॉमर। भाई बेन बॉमर के कॉन्सर्ट पे तू गया था भाई, और मेरे को अभी भी याद है कि तूने स्टोरी डाली थी और मैंने वो स्टोरी देखी थी भाई, और मैं था कि मेरे को भी जाना है तेरे साथ। और लेकिन जब मैंने फिर तेरी नेक्स्ट स्टोरी देखी तो तू वहाँ सीधा था, तो मतलब वो चांस रह गया। बट भाई मतलब कैसा रहा था वो बेन बॉमर वाला एक्सपीरियंस, कैसा था? भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं इवेंट पे बज होके नहीं गया था, अच्छा, अरे तू गया था सोबर फुल? सोबर गया था। अच्छा, अरे भाई विच इज समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन कि हाँ आप सोबर म्यूजिक एंजॉय नहीं कर सकते, बट एक्चुअली सोबर मैं वो एंजॉय नहीं कर पाया भाई। ऑब्वियसली उसका फादर ओशन वाला जो रिमिक्स था भाई फादर ओशन इज फादर ओशन भाई, मतलब इट टेक्स यू समवेयर भाई। दैट इज समथिंग दैट आई वेटेड फॉर, बट बाकी ओवरऑल जो उसकी एनर्जी थी दैट वाज 120-121 BPM। तो मतलब एक स्टेबल सी वो थी कि आप उस वाइब के अंदर इफ यू आर ऑन सब्सटेंसेस तो आप थोड़ा सा अलग लेवल का, मतलब उसका थोड़ा म्यूजिक है ही ऐसा भाई जो मतलब बैकग्राउंड में भी बजता रहना भाई, तो तुमको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं काफ़ी सुनता हूँ भाई, लेकिन वो योर बीच वाली वाइब है बेसिकली। बीच पे हो उस तरीके का म्यूजिक है, यूर हाई एंड यूर एंजॉइंग लाइंग डाउन। भाई मेरे को एक ये रिक्वेस्ट ज़रूर है भाई कि गो डू फॉलो स्टेम म्यूज़िक अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, और भाई का सब कुछ जो है हैंडल वैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब जॉय डिस्क के नाम से है भाई। तेरा स्टेज नेम तो हमने लिया ही नहीं भाई पूरे कॉन्वर्जेशन में, बट क्योंकि तू पुलकित भाई है ना भाई, तो जॉय डिस्क म्यूज़िक को भी जाके फॉलो करो भाई। और तेरे को कैसा लगा भाई, मतलब वैसे रिकॉर्ड करके कैसा था, मतलब ये एक्सपीरियंस? भाई दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट टू बी ऑनेस्ट, एंड भाई आई डिडंट फील लाइक आई एम टॉकिंग टू वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स। आई फेल्ट लाइक दिस इज गोइंग वेरी प्रोफेशनल, एंड कि हाँ एक्चुअली ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज करें जो जिनके आंसर्स मैं खुद भी देना चाहता हूँ ब्रो, मतलब जिनकी ज़रूरत है ना, ज़रूरत है एग्जैक्टली। तो ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। Was it genuine? Yeah. Genuine enough to name it the Genuine Podcast? नहीं भाई, भाई Genuine Podcast ही है। यही रखने का। Yes sir, the Genuine Podcast भाई, TGP। Yes, अब तूने बोल दिया भाई, फिर भी मैं यही रखूँगा। यही काट दूंगा मैं। चलो It was lovely having you bro. Thank you so much for joining. Peace out, bye guys. Bye bye.